हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट ओडिशा। तो आज आम एनसिएंट हिस्ट्री गोटे बहुत ही इंपोर्टाट पार्ट डिस्कसन करवा जोटा कि हूँ आम वैदिक पीरियड वैदिक सभ्यता जोटा आम कहूँ। ओके, तो आसतु स्टार्ट करवा और ये हूँ वैदिक सभ्यतार प्रथम भाग। ओके, यस, तो स्टार्ट करवा वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर फास्ट मुझे कहना चाहूँगी वैदिक कल्चर टाइम पीरियड हूँ 1500 बीसी रु केते ना 600 बीसी। ठीक अच्छे, 1500 बीसी रु 600 बीसी मध्य भारत में गोटे सभ्यता गढ़ी उठी जोटा को कौन कहगला ना वैदिक सभ्यता बोली कहगला। ठीक अच्छे, तो यार गुरुत्व बहुत अधिक रही आम इंडियन हिस्ट्री रे, तो कहीं रही आम आलोचना करवा। ओके, तो ये जो आम वैदिक पीरियड आम डिस्कसन करवा मुझे क्लासीफाई कर बहुत गुड़ा पार्ट रे, तो पार्ट बाय पार्ट आम आलोचना करवा। तो फास्ट आम कौन देखा ना इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑन वैदिक कल्चर। ओके, जे आम एक्चुअली वैदिक कल्चर कौन एवं से सभ्यता जो आम गढ़ी उठी से कौ एरिया गढ़ी उठी, तो ता विषय आम ये गोटे इंट्रोडक्शन आम जाना ओवरव्यू। ठीक अच्छे, देन देखिए आम सोर्सेस आम जो वैदिक कल्चर विषय जानापी पाई था तार उपादान कौन रही सोर्सेस कौन कौन रही। देखिए आम भौगोलिक अवस्थिति जोग्राफिकल एक्सटेंट यार कौ एरिया आम सभ्यता गढ़ी उठी। एडवेंट ऑफ आर्यंस है, एडवेंट ऑफ आर्यंस, तो आर्य मान कहुए वैदिक सभ्यतार फाउंडर बोली। तो आर्य मान जो आसते कौटू आसते केमिति आसिले ताकू डिस्कसन करा जिवो। देन रही सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमी, रिलीजन एंड फिलोसफी। देन देखा आश्रम सिस्टम गोटे डेभलप होता सी कौन थी। देन आम रही वैदिक लिटरेचर। ओके, जो वैदिक साहित्य बहुत बड़ साहित्य रही ता विषय आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे, तो आसतु स्टार्ट करवा। फास्ट आम जाना इंट्रोडक्शन टू वैदिक पीरियड। ओके, तो वैदिक सभ्यतार टाइम पीरियड हूँ केते ना 1500 बीसी रु 600 बीसी मध्य यह आमर भारत में गढ़ी उठी। तो कौ एरिया गढ़ी उठी आम देखा। तो यार फाउंडर क्या कहुए ना यार फाउंडर होती आर्य मैंने है, आर्य मान कहुए वैदिक सभ्यतार फाउंडर। आर्यर मीनिंग जदि आम देखा तो यार अर्थ हूँ कौन पर्सन ऑफ हाई बर्थ, उच्च कूल जन्म होता व्यक्ति मान कौन बोली कहुए ना आर्य बोली कहुए। ओके, वेद माने कौन, वेद मीन्स हूँ टू नो, यार अर्थ किसी जाना बा सुपरियर नॉलेज। ओके, एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण जिनस हूँ वैदिक सभ्यता विषय जे यह संपूर्ण भाव में गोटे कौन थी ना ग्रामीण सभ्यता थिला। परवर्ती समय किसी आमर सिटी डेभलप होता, बट या जब आम देखा मुख्यतः ये गोटे आमर ग्रामीण बा रूराल सिविलाइजेशन थिला। ओके, ओके, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो आम वैदिक सभ्यता को वैदिक पीरियड को दी गोटी पार्ट रे डिवाइड कर कौन कौन गोटे हूँ आमर यार्ली वैदिक बा ऋग वैदिक पीरियड जार टाइम पीरियड हूँ केते ना 1500 बीसी रु 1000 बीसी पर्यंत। ठीक अच्छे, या कौन कहुँ यार्ली वैदिक जुग बा आमर ऋग वैदिक जुग बोली कहुई। तो ये समय कौन थी ना कौ एरिया लोक मैंने बसवास करुले स्टाब्लीश्ड एट सप्त सिंधु एरिया है, मुझे देखेबी मैप्रे सप्त सिंधु एरिया कौटा को कहुला। सप्त सिंधु मान हूँ सप्त नदीर देश जोटा है पंजाब आउ सिंध रिजन जदि आम बर्तमान देखा से एरिया है पंजाब एंड सिंध रिजन ऑन यार्ली फेज। तो ऋग वैदिक पीरियड समय से सप्त सिंधु एरिया एस्टाब्लीश होते पंजाब बा आमर पंजाब और सिंध एरिया। ओके, परवर्ती वैदिक जुग कौन है पॉपुलेशन बढ़िया फल कौन है धीरे धीरे से माइग्रेट होती आमर ईस्ट आड़ को है गैंगटिक प्लेन जो रही आमर गंगा जमुना जो द्वाब एरिया रही से आड़ को से धीरे धीरे कौन कले माइग्रेट होती। ओके, तो या से कौन कहुला ना आर्यव्रत बोली कहुला। तो लेटर वैदिक पीरियड परवर्ती वैदिक जुग टाइम पीरियड हूँ केते ना 1000 बीसी रु 600 बीसी पर्यंत। ओके, और यही समय आम कौन होता ना आयरन एज आरंभ होता लौह जुगर आरंभ होता कौ समय ना लेटर वैदिक पीरियड समय यार्ली वैदिक बेले आयरन एज यूजेस आयरन व्यवहार से जानी नथिले। ठीक अच्छे, ओके, तो ये हूँ आमर यार्ली वैदिक पीरियड। ओके, यार्ली वैदिक पीरियड जदि आम देखा मैप तो ये हूँ आमर कौन ना यार्ली वैदिक पीरियड। ओके, यस, जस्ट अ मिनिट। ओके, तो ये हूँ आमर कौन ना यार्ली वैदिक पीरियड जदि आम देखा ये हूँ आमर एरिया यही एरिया आमर ऋग वैदिक जुगर लोक मैंने सब एरिया बसवास करुले ऋग वैदिक पीरियड जो थी आमर
ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏ ଏରିଆକୁ। କାହିଁକି? ଏଠି ଆମର 7 ଗୋଟି ନଦୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର ଥିଲେ 7 ଗୋଟି, ସେ ନଦୀ ସବୁ ଏଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ବି ବହୁତ ସାରା ନଦୀ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ୟେସ୍। ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍। ୟାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁଇ ଗୋଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ତ ୟାକୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ରିଗ୍ ବେଦିକ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ୟାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ 1500ରୁ 1000 BC। ଇଏ ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ଲେଟର ବେଦିକ୍ର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ 1000 BCରୁ 600 BC। ତ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ବେଦ, କେବଳ ରିଗ୍ ବେଦ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ରିଗ୍ ବେଦିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ତିନିଟା ବେଦ ରହିଲେ, ୟଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ବାକି ତିନିଟା ବେଦ ଆମର ଲେଖାଯାଇଥିଲା 1000 BCରୁ 600 BC ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଏଠି ଏମାନେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଏରିଆରେ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଥିଲା ସେଇଟା, ସେଇଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଟର ବେଦିକ୍ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟିକ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଚିପ୍ ୱେଲ୍ଥ, ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଥିଲା ରିଗ୍ ବେଦିକ୍ରେ? କାଉ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଗାଈ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ହେଲା। ତାକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋମାତାକରେ। କିନ୍ତୁ ଲେଟର ବେଦିକ୍ରେ ଆମର ଚିପ୍ ୱେଲ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସୋ ଏଠି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଚିପ୍ ୱେଲ୍ ହେଲା। ଚିପ୍ ଫୁଡ୍ କ୍ରପ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି? ହ୍ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଲି ଥିଲା ରିଗ୍ ବେଦିକ୍ରେ। ଲେଟର ବେଦିକ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଚିପ୍ ଗଡ଼୍ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗଡ଼୍ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଟର ବେଦିକ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଚିପ୍ ଗଡ଼୍ ହେଇଗଲେ କିଏ? ପ୍ରଜାପତି, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ, ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଚିପ୍ ଗଡ଼୍, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଇମାଜିନାରୀ ଗଡ଼୍ ସବୁ ଏଠି ଆସିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ଆମର ରହିଥିଲା ରିଗ୍ ବେଦିକ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅକୁପେସନ୍କୁ ନେଇକି ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍। କିନ୍ତୁ ଲେଟର ବେଦିକ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ରିଜିଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଗଲା, ସବକାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ହେରିଡେଟେରୀ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଅକୁପେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? କାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସବକାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଯାହାର ମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଏବେ ହେଲା, ଦାସ ଯିଏ ଲେଖଉଛି ଟାଇଟେଲ୍, ତା ପୁଅ ବି କ'ଣ ଲେଖେଇବ? ଦାସ ହିଁ ଲେଖେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା ଅକୁପେସନ୍କୁ ନେଇକି ଥିଲା ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଥିଓରି ଆମର ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଓରି ରହିଛି ନା ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲରଙ୍କ ଗୋଟେ ଥିଓରି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଥିଓରି, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସିଏ କ'ଣ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ ଆସିଥିବାର ସେ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଥିଓରି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରି ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ଥିଓରି, ତ ୟାକୁ କାହିଁକି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚିଂ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ସିମିଲାରିଟି ହେଲା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଆମର ନା ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରୀକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଲାଟିନ୍ରେ ଆମର ମାଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମ୍ୟାଟର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମାତୃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବହୁତ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଦର, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମଦର କୁହାଯାଉଛି। ଇଂଲିଶରେ ମଦର କୁହାହେଉଛି, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଆମେ ୟାକୁ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମା ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଲା। ତ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ସିମିଲାରିଟି ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, କିଛି ଆମର ଆସିଲେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କିଛି ୟୁରୋପ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଓକେ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ୟୁରୋପ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ରିଜନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇରାନର ଯେଉଁ ହଲି ବୁକ୍ ରହିଛି ଜେନ୍ ଆଭେସ୍ତା ହେଲା, କ'ଣ ନା ଜେନ୍ ଆଭେସ୍ତା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଲେ, ସେମାନେ ଇରାନ ଦେଇକି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଲି ବୁକ୍ରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ସେଭଳି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତିବ୍ବତରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ମୂଳ ଜାଗା ସେଗୁଡ଼ା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସେ କହିଥିଲେ ଆର୍ଟିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ। ଏବଂ ଏସି ଦାସ ଯିଏକି କହିଥିଲେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଜାଗା। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ୟେସ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସେ ପର୍ବତମାଳା ଦେଇକି ଏମିତି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏବଂ ଇଏ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ କେମିତି ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର ଫିଗର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ,
माइग्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया तो मैंने कौन कले ना सेंट्रल एशिया साउथ एशिया को मुव कले आम जोटा कहूँ इंडिया को मुव कले है एवं आउ किसी आम मुव कले कुआडे ना यूरोप आड़ को किसी माइग्रेट कले बिटवीन 200 BC टू 1500 BC दे स्टार्टेड सेटलिंग इन सप्त सिंधु रिजन ओके 2000 BC रु 1500 BC 500 वर्ष लगे केवल सेटल हाँपाई ओके पंजाब और सिंध एरिया से सेटल हाँ आरंभ कले इट वाज नॉट एन इन्वेजन और कौन सी प्रकार भी सन्देह कहीं भी रही जे से आसिक एठिकार जो लोक मैंने आक्रमण कले कि कौन युद्ध होती सेमती किसी यहाँ मोर कौन थी ना वेब आफ्टर वेब गोटे माइग्रेशन थी है किसी लोक आसी आसी धीरे 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 से सेटल हेले बुझी जमी देख तुम मान एरिया समस्त एरिया यहाँ जो मूल लोक मैंने जो मैंने अच्छा एवं विभिन्न प्रकार लोक सब बाहर आसिक रोचान एवं देख प्रत्येक सब एरिया आमर जो कौन जो सब जो मैंने घर कम कर कि आम जो मिस्त्री मैंने आसिक सब जो रोचान है सब बाहरिया सब आसुँच बंगाली मिस्त्री जो मान आम कहूँ ठीक अच्छे से माइग्रेट होती धीरे धीरे है सेपटे हुए तो कम धंदा मिलू ना बहुत अधिक कम मिल जाऊँगी तो ये धीरे धीरे कौन है ना से सेटल हो बुझीपार धीरे 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 जिते सब लोक आसवे ये धीरे धीरे से सेटल हो बहुत यहाँ लगिपे 500 वर्ष कि अधिका लगिपे कि 200-300 वर्ष लगिपे बट 500 वर्ष पर देखा मिले कौन ना बहुत सारा लोक आसिक ये सेटल हो ठीक अच्छे तो ये भी से मोर कौन थी गोटे माइग्रेशन थी स्लोली कनकोड नॉर्थ इंडिया और धीरे धीरे से नॉर्थ इंडिया को कनकोड कले और आर्यमन जो आसिले ये जो लोकाल लोक मैंने दास बा दस्यु बोली कहते से ओके तापर ये जो आसिले ये बिलीव कर जाऊला आमर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रे ये कौ मैंने रोते ना द्राविडियन मान रोते और आर्य मान आसवा फल सहित मैंने कंपिटिशन करें फल से आमर साउथ आड़ को से मुव करगले ओके द्राविडियन मैंने साउथ आड़ को मुव करगले जो आर्य मैंने आमर पहुँचले ठीक अच्छे एवं आम देखा कौन यार जोग्राफिकल एक्सटेंट है भौगोलिक अवस्थिति कौन रही है फास्ट आम देखा ऋग्वेदिक पीरियड रे तो देखो ये आम देखा जे से सेटल कौटी है ना सप्त सिंधु रिजन में सेटल है जहाँ कौन बोली कहला ना लैंड ऑफ 7 रिवर्स बोली कहला नो मेंशन ऑफ सी ऑफ बिंध है कौन सी प्रकार समुद्र कि बिंध पर्वतमालार ये ना मेंशन कर कौटी आमर जो ऋग्वेद आम मेंशन कर गंगा रिवर मेंशन मात्र थरे ही कर कौन जमापड़े ए जमापड़े जे ऋग्वेदिक सोसाइटी लोक मैंने आमर समुद्र पाखापाखि हुए तो पहुँची पारि नथिले बिंध पर्यंत से पहुँची नथिले बुझीपार और गंगा रिवर थरे ही मेंशन कर मैंने ये भी हुए तो से पहुँची पारि नथिबे ओके केवल से सप्त सिंधु एरिया रे ही रही तो ये जोटा मु पूर्व देखई सारी यही एरियाटा था सप्त सिंधु एरिया है ये ऋग्वेदिक सोसाइटी लोक मैंने यही एरिया रे ही बसवास करुले ठीक अच्छे बिंधरे जब कौटी अच्छी यही एरिया आमर अच्छी एपर्यंत से पहुँची ना समुद्र एपटे आसले जाकि पहुँची पारे एपटे पहुँची ना ओके और गंगार मेंशन जेहेतु थरे ही अच्छी सो गंगा रिवर को भी एते गंगा रिवर विषय में नॉलेज नाला ओके ओके तो देखा आम किसी रिभर्स जोटा कि ऋग्वेदिक नेम ये अच्छी मॉडर्न नेम ये मेंशन कर तो आमर इंडस नदी को कौन कहला ऋग्वेदिक नेम तार हूँ सिंधु झेलम आमर भितास्ता चेनाब हूँ आसिकानी व्यास हूँ विपाशा और रवि को कहला परुषाणी सुतलेज को शतुद्री एंड आमर सरस्वती को सरस्वती एंड गोमती को गोमाल ओके तो गुड़ा सब आम ऋग्वेदिक नेम एंड मॉडर्न नेम एम क्वेश्चन आसी था ये सब मन रखापी पड़ो देन आम देखा लेटर वेदिक एज जोग्राफिकल एक्सटेंट लेटर वेदिक जो परवर्ती वैदिक जुग जहाँ टाइम पीरियड की हूँ 1000 BC रु 600 BC तो यार जोग्राफिकल एक्सटेंट कौन थी तो प्रथम ही मुझे कहली जे आर्य मैंने ईस्ट आड़ को मुव कले है गंगा जमुना द्वाब बिकेम मेन सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन गंगा जमुना जो आम द्वाब एरिया है से मेन सेंटर थिला लेटर वेदिक समय यूजिंग आयरन इंस्ट्रुमेंट और आयरन एज जेहेतु स्टार्ट हो जाता आयरन को जानीपारे और आयरन इंस्ट्रुमेंट को यूज करके फॉरेस्ट को क्लियर कले और बसति स्थापना कले द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड मेंशन द अरबियन सी और यही जो आम लेटर वेदिक समय जहाँ भी लिटरेचर अच्छी ए आम अरबियन सी मेंशन कर बिंध रेंज मेंशन कर नॉर्दर्न प्लेन गंगा जमुना दब सब मेंशन कर तो ये जमापड़े जे जो एरिया बढ़ी बढ़ी जाइला ओके तो ये हूँ आमर जदि आम देखा ये थिला मेन सेंटर थिला आमर कहार लेटर वेदिक ठीक अच्छे याली वेदिक है यही एरियाटा आमर टे भलसे देखी और ये हूँ आमर लेटर वेदिक आमर जो एरिया ओके द लेटर वेद
गिव थ्री ब्रॉड डिवीजन ऑफ इंडिया लेटर वैदिक समय आम इंडिया को तीन गोटी ब्रॉड तीन टा पार्ट डिवाइड कर संपूर्ण भारत को गोटे हूँ आर्यवर्त जोटा को नॉर्दर्न इंडिया को एंड मध्य देश जोटा सेंट्रल इंडिया को कहुला दक्षिण पथ जोटा को साउदर्न इंडिया को कहुला दक्षिण पथ ओके तापर देखा आम यार सोर्सेस ठीक अच्छे आम जब वैदिक सभ्यता विषय जानापी चाहिए तो सोर्सेस कौन आज आम जहाँ भी जानूँ तार उपादान कौन रही मूल उपादान है मेन सोर्सेस वैदिक लिटरेचर यार जो आम देखा मूल सोर्सेस हूँ कौन वैदिक साहित्य ही आमको बहुत सारा जिनस जानापी मिलता है ऑल नॉलेज ऑफ वैदिक पीरियड फ्रॉम वेद चारिटा जो आम वेद रहा ठीक अच्छे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद से आम वैदिक लिटरेचर विषय बहुत सारा जिनस जानापी पाई था से समय लांगुएज कौन थी आम वैदिक पीरियड समय संस्कृत थी लांगुएज आउ कौन रही ना ब्राह्मण साहित्य अरण्यक उपनिषद जो आम रही 108 गोटी पुराण है 8 गोटी रही तापर आम एपिक जो से समय लिखा जाता रामायण महाभारत तो यही सब हूँ कौन वैदिक लिटरेचर एमको वैदिक साहित्य विषय आम वैदिक कल्चर विषय बहुत सारा जिनस जानापी मिलता है ओके तापर आम देखा सोशल लाइफ कौन थी ऋग्वेदिक पीरियड सोशल लाइफ कौन रही है देखा आम लेटर वैदिक पीरियड सोशल लाइफ ठीक अच्छे गोटे गोटे मुझे कहूँ फास्ट आम जाना ऋग्वेदिक पीरियड तो ये थिला संपूर्ण भाव गोटे ट्राइबाल सोसाइटी है ये विभिन्न ट्राइब लोक मैंने बसवास करुले सपोज ये किसी गोटे ट्राइब लोक अच्छा बसवास कर सोसाइटी ये गोटे अच्छी ये गोटे ट्राइब लोक बसवास कर ठीक अच्छे ये होगा गोटे अलग ट्राइब और ट्राइब को कौन बोली कहुला जो गोटे ट्राइब लोक बहुत सारा बसवास कर जन बोली कहुला जन बोली कहुला इट वाज ए पेट्रियार्कल सोसाइटी पुरुष प्रधान सोसाइटी रही एमती नुह जे नारी मानकर अवस्था बहुत ही खराब थिला सेमती नुह नारी माने भी बहुत भल भी स्टाटस जब आम देखा ऑनरेबल स्टाटस रही बहुत सारा जिनस फ्रीडम दि जाता कौटी ऋग्वेदिक लेटर वेदिक सब चेंज हो ठीक अच्छे किंतु पुरुष प्रधान सोसाइटी थिला और से समय गोटे फैमिली किए रोते तो फैमिली बापा माँ एवं जमी आम गोटे गाँ भिलेज जमी आम रोचे फादर मदर है ग्रांड फादर ग्रांड मदर अंकल बुझीपार आंटी ये सब एमती रोते और समस्त फैमिली जड़े जड़े आमर चाकर रोते दास जोटा आम कहूँ बुझीपार ये आम फैमिली थिला पुरुष प्रधान सोसाइटी रही बापा थे होती आम फैमिली मुख्य अनुपस्थित माँ फैमिली को चलैबे ठीक अच्छे ये आम रही एबे भी यही ही चली आम वैदिक सोसाइटी से समय जो भाई आमर थिला एबे जदि आम देखा आम ग्रामीण सभ्यता को भलसे एनालिसिस करवा ताले बहुत सिमिलारिटी रही ओके एवं आज जो आम पूजा पद्धति रही जोटा कि आम जड़े लोक मरीगला शुद्धि क्रिया करुँ मैरेज सिस्टम जो रही आमर अग्नि को साक्षी रखिक ये सब आम से वैदिक पीरियड रू ही आसी ठीक अच्छे वोमेन एंजॉयड ऑनरेबल स्टाटस और वोमेन मान स्टाटस बहुत भल था ऑनरेबल सम्मानस्पद थे से फ्रीडम दि जाता बहुत सारा जिनस कौन कौन गर्ल्स वे फ्री टू चूज देयर लाइफ पार्टनर है एजुकेशन में फ्रीडम दि जाता सहित लाइफ पार्टनर से चूज करेंगे तो ये गोटे जिन लाइफ पार्टनर चूज करेंगे कहीं है कौन रिजन थी कहीं से आमर कास्ट सिस्टम नाला सोसाइटी है कास्टलेस सोसाइटी थी क्लास डिविजन कर लोक मान जो आम कम को लेकिन डिवाइड कर ऑक्युपेशन को लेकिन तो वोमेन मान को कौन कौन दि जाता फ्रीडम ना एजुकेशन प्रोवाइड कर विडो मैरेज रही देख सोसाइटी बहुत भल था चाइल्ड मैरेज एबसेंट चाइल्ड मैरेज नाला सती सिस्टम नाला बुझी तो आम जो देखा तो सोशल लाइफ बहुत ही भल था ऋग्वेदिक सोसाइटी लोक मान ओके और ए जना पड़े आमर जे किसी आमर से समय फिमेल पोएट थे जमी अफाला घोष लोपामुद्रा सब किसी इंपोर्टाट फिमेल पोएट से समय ए जना पड़े जे वोमेन मान को एजुकेशन दि जाऊला ओके टू टाइप्स ऑफ मैरेज से दुई प्रकार मैरेज सिस्टम देखा मिलता गोटे हूँ मोनोगेमी पॉलीगेमी सिंगल मैरेज जो मैंने कि कॉमन पीपुल जो मैंने थे साधारण लोक से सिंगल मैरेज करुले और पॉलीगेमी हूँ मेनी मैरेज जो मैंने रॉयल पीपुल थे धनी संभ्रांत श्रेणी लोक मैंने बहुत सारा मैरेज भी करुले है फास्ट ऋग्वेदिक सोसाइटी डिवाइड इनटू 4 क्लास प्रथम जो ऋग्वेदिक सोसाइटी 4टा क्लास डिवाइड होता कौन कौन वारियर वारियर माने कौन योद्धा जो मैंने कि निजर जो ट्राइब सोसाइटी को अन्य सोसाइटी कि आम हिंसक जंतु मान कबड़ रक्षा करेंगे वारियर से योद्धा प्रिस्ट मैंने पूजा करेंगे ता सहित कौन शिक्षादान करेंगे ठीक अच्छे मैंने प्रिस्ट कॉमन पीपुल थे कि आउ कि दास थे कॉमन पीपुल कहले कौन आर्टिसियान माने थे फार्मर माने थे सब ठीक अच्छे आउ थे दास दास मैंने कौन करेंगे ना मैंने समस्त पाखे कम कर किसी ना बुझीपार तो ये आमर 4टा कौन कर क्लास डिविजन थी
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ହେଲା, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ସେଇଠୁ ହେଲା। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଗବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ଚାରିଟା ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଆମର ରିଗବେଦିକ ସୋସାଇଟିର ଏଣ୍ଡିଂ ବେଳକୁ। କ'ଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ କଲର୍ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅରିଜିନ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ରିଗବେଦର ଗୋଟେ ଆମର ପାର୍ଟ ରହିଛି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣର ଅରିଜିନ୍ କେମିତି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ଚାରିଟା। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ, ପ୍ରିଷ୍ଟ ସ୍କଲାର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ୱାରିୟର ରୁଲର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ବୈଶ୍ୟ ହେଲେ କେଉଁମାନେ, ଟ୍ରେଡରମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଲେବର ଦାସ, ଏମାନେ ହେଲେ ବୈଶ୍ୟ ଇଏ ଶୂଦ୍ର। ଓକେ, ଦେयर वर नो क्लास सॉरी देयर वर क्लास नॉट कास्ट। ओके, से समय केवल क्लास थिला, हमर क्लास डिवीजन कर दिला, कौन सी प्रकार कास्ट सिस्टम नथिला। या को ठीक से मन रखियो को समय रे, हमर ऋग्वेदिक पीरियड रे। एबे हम देखिबा हमर जो डेवलप हेछि हला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये देखो ये जो तीनटा कैटेगरी रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये टॉप लेडर किए रहा ना, ब्राह्मण मान रहा, सेकेंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और सबुठ तले रहा शूद्र मैंने। ତାଙ୍କୁ ନନ୍ ଆରିୟନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉନଥିଲା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଏମାନେ ଏଠି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଥିଲେ ନା, ଫାର୍ମ ୱାର୍କର୍ସ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଲେବର, ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର ହେଲା। ଲେଟର ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅକୁପେସନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, ରିଜିଡିଟି ହେଇଗଲା, ଆମର ହେରିଡେଟେରୀ ହେଇଗଲା। ब्राह्मण सुप्रीमेसी इन सोसाइटी, ब्राह्मण मान सुप्रीमेसी रहा सोसाइटी रे। शूद्र वाज द लोएस्ट ऑफ द बर्ण लेडर, और शूद्र मैंने सब तले रहिले, नॉन आर्यन्स बोली कहगला। आर्यर काउंट करागलानी। हैड नो पावर्स, किसी पावर रही, और नो राइट्स इन द सोसाइटी, सोसाइटी किसी अधिकार ना पाखे। बुझे से वेद पाठ करें, जो आमर वैदिक गॉड अच्छा पूजा करें, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा जाता। ओके, अनटचेबल से कहगला पर। ओके, स्टाटस ऑफ वोमेन डेक्लाइन इन जनरल, एवं ये समय कौन होगा ना, कास्ट सिस्टम जेहेतु आसी जाइए, तो वोमेन मानकर आमर जो स्टाटस अवनति देखा मिलला, डेक्लाइन होती कहीं जदि जदि फ्रीडम दे दिया एजुकेशन सपोज फ्रीडम दिया सी तो निज इच्छा मैरेज करेंगे, जेहेतु आगुरी चली आसाला, तो ये कौन हे सम्मान हानि हे, ये चिंताधारा डेभलप पाइला। बुझे जदि से गोटे तल कास्ट पिला को मैरेज करुच्ची। ओके, तो वोमेन मानकर ये फ्रीडम को छड़ाई निगला, स्टाटस डेक्लाइन है, जमी आम लाइफ पार्टनर चूज करवा फ्रीडम से सहित एजुकेशनल फ्रीडम थी, सब ये रहा ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरेज ये देखा मिलला। आम बहुत प्रकार मैरेज सिस्टम ये डेभलप होती, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, और मोस्ट पॉपुलर था कौटा ना, प्रजापत्य विवाह। एवं जोटा आम चली प्रजापत्य विवाह, जोटा अग्नि को साक्षी रखिक जोटा आम विवाह हो दुईटा फैमिली कौन सहमति है। देखिए आमर ए जो कार्ड छपा जाए से लिखाई था आमर अंग शीर्षी प्रजापति नाम। ठीक अच्छे, तो से मैरेज सिस्टम से ही कौन होता डेभलप होता। तो ये हूँ आमर देखिए मुझे फिगर गोटे नहीं, ये है आम ब्राह्मण, ये है ब्राह्मण, ये क्षत्रिय वैश्य, ये है लास्ट जी शूद्र। ओके, तो वैश्य मैंने कौ मैंने रही, वैश्य होती आम बेपारी गोष्ठी, शूद्र होती जी कि तीन जन सेवा करेंगे, क्षत्रिय होती वारियर, परवर्ती समय मैंने एडमिनिस्ट्रेटर होती है। ब्राह्मण मानकर काम कौन ना, माने स्कॉलर है, विद्वान व्यक्ति, बुझीपार अन्न को शिक्षा देवे, पूजा पाठ करेंगे, यही सब जिनस है। सब टॉप अच्छा कौन ब्राह्मण मैंने। ठीक अच्छे, और ये आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना घटला कौन ना, जिनस लेटर वैदिक समय आश्रम सिस्टम डेभलप होती, जोड़ा को आम कहूँ स्टेज ऑफ लाइफ है। आश्रम सिस्टम कौन ना, से मनीष लाइफ को गोटे आप्रोक्सीमेट धरागला 100 वर्ष सपोज है, से पर्यटन मनीष बची जाते। सेमती नुह जे जड़े 100 वर्ष ही बचे, आगु भी मरी जाते, बुझीपार। किंतु जदि जड़े मनीषर एज टाक 100 वर्ष आप्रोक्सीमेट धरागला और 4 डिवाइड करागला है, ताल के 25 लेखा ना कि 4टा स्टेज में डिवाइड करागला मनीष लाइफ टाक। 1 ରୁ 25 पर्यंत आमर कहला ब्रह्मचर्य, 25 ରୁ आमर 50 पर्यंत गृहस्थ, आमर 50 ରୁ 75 है बानप्रस्थ सन्यास। एगुड़ा सब कौन कौन थी, ब्रह्मचर्य कौन करने पड़ो ना, जड़े पिला गुरुकुल को जीव, शिक्षा लाभ कर, बहुत किसी तार नॉलेज गेन कर, सी
ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ସେଠି କରିବନି ହେଲା। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ଗୁରୁକୂଳରେ ରହିବ। ଏବଂ 25 ହେଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାର ବାହାଘର କରିଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ସେ ବୁଝିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବୁଝିବ, ଛୁଆ ପିଲା କଥା ବୁଝିବ। ଓକେ। ତାପରେ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଜ୍ 50 ହେଇଯିବ, 50 ହେଇଯିବ ମାନେ ତା ଛୁଆର ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ପୁଅର ଏଜ୍ 25 ହେଇଯାଇଥିବ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ଇଏ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବୁଝିବ, ୟାର ସେତେବେଳକୁ 50 ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଆମର ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଦେଖ। ତ 50 ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ସିଏ, ଆମର କ'ଣ କରିବ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବ ହେଲା, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଜ୍ ହେଇଯିବ କେତେ 75 ହେଇଯିବ, ତ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ତା ମାନେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ତା ସହିତ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲାଇଫ୍ କଟେଇବ। ସେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ। ଓକେ। ତ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମ୍, ବା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁରାଶ୍ରମ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚତୁରାଶ୍ରମ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ବା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ 4 ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଋଗ୍ବେଦିକ ଲେଟର ବେଦିକ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଋଗ୍ବେଦିକ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଲେଟର ବେଦିକ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି, ବହୁତ ରିଜିଡ଼ିଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଟଚେବୁଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା କୁସଂସ୍କାର ଆସିଯାଇଛି, ଆମର ଗୁଣି ଗାବଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ଏସବୁ ଲେଟର ବେଦିକ ବେଳକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ବାଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଋଗ୍ବେଦିକ ବେଳେ ସେଇଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଆମର। ଏବଂ ଲେଟର ବେଦିକ ପରେ ପରେ ହିଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ସେଇ ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଜୈନିଜିମ୍, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପପୁଲାର ହେଇପାରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲେଟର ବେଦିକରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡମିନେନ୍ସ ରହିଲା ହେଲା, ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ'ଣ କରାଗଲା, ଟର୍ଚର ହେଲେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ। ଓକେ ଓକେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ର। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଆର ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।